नाटो के सेक्रेटरी जनरल जेन्स स्टोल्टनबर्ग का बयान भी सामने आया है। यूक्रेन को नाटो में शामिल करने पर स्टोल्टनबर्ग ने कहा है कि नियम के मुताबिक ही नाटो में शामिल हो सकता है यूक्रेन। इस स्टोल्टनबर्ग का बयान सामने आया तो एक तरह से कई तरह के मतभेद इस पूरे मामले पर सामने आ रहे हैं। संजय जी, आप क्या कहेंगे इसको लेकर, क्योंकि 7 महीने से ये युद्ध चल रहा है और जिस आजमाइश के साथ यूक्रेन गया था कि उसको नाटो की सदस्यता मिलेगी, उसी पर ही युद्ध की शुरुआत हुई थी। अब अमेरिका में ही मतभेद है। निधि जी, इसको सुन के मुझे एक तरह से हंसी आ जाती है कि यूक्रेन को एक तरह से बेवकूफ़ बन गया यूक्रेन कि आप देखिए एक जिस कारण से युद्ध हुआ, आज उसी चीज़ में सवाल लग रहा है कि इनको क्यों मेंबरशिप दी जाए। बाइडेन कह रहे हैं, किसिंजर कह रहे हैं, नाटो के सेक्रेटरी जनरल कह रहे हैं। तो यहाँ पर जिस चीज़ के लिए पूरा झगड़ा हुआ, पूरा यूक्रेन बर्बाद हो गया। आज दुनिया में क्राइसिस आ रही है, इकोनॉमिक क्राइसिस आ रही है और वही चीज़ आज नहीं हो पा रही। यानी कि कर्नल सिंह, जरा ये बताइए, एमके सिंह साहब, जो सोई सर कह रहे हैं कि यूक्रेन बेवकूफ़ बन गया, बेवकूफ़ तो बना ही दिया नाटो और अमेरिका ने मिलकर के, लेकिन नुकसान कितना हुआ? अब तो 15% इलाके भी अब आ गए हैं रूस के पास। अब भी ज़ेलेंस्की को समझ में नहीं आ रहा कि क्या फैसला लेना चाहिए उन्हें। देखिए, ये विडंबना है कि इतना होने के बावजूद जो अभी ज़ेलेंस्की का बयान आया कि अभी भी वो चारों जो इलाके जो रशिया ने लिए हैं उसको वापस लेकर ही वो मानेंगे। ये बहुत ख़राब है उनकी स्थिति अभी, लेकिन फिर भी वो समझने को तैयार नहीं हो, क्योंकि वो खुद नहीं बोल रहे हैं, उनके पीछे अमेरिकन जो बताते हैं वही वो बात बोलते हैं। नहीं, लेकिन सवाल यही है कि पूरी दुनिया को समझ में आ रहा है कि अमेरिका यूक्रेन के साथ खेल रहा है, पपेट बना के रख दिया है। ज़ेलेंस्की को ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? कितना और नुकसान, कितनी जाने के बाद, कितना नुकसान करने के बाद ज़ेलेंस्की को ये बात समझ में आएगी? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। देखिए, इसमें 2-3 और बातें मैं बोलना चाहता हूँ। इससे पहले न्यूक्लियर की जो बात हुई, जो मैडम ने बहुत अच्छे से बताया कि अगर इवन टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यूज हुआ तो स्ट्रेटेजिकल न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल होना लाजिमी हो जाएगा दोनों तरफ से। इसलिए जरूरी है कि ये इसका इस्तेमाल ना हो, और मेरे ख्याल से रशिया बहुत जिम्मेदार देश है और ये केवल स्ट्रेटेजाइजिंग। एक और चीज, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो दिक्कत आ रही है इस पूरे युद्ध में रशिया के साथ, वो मैन पावर को लेकर है। उनके पास जो मिलिट्री मैन पावर है उसकी बहुत कमी है। और लेकिन अभी चूंकि एक मिनट, चूंकि ये 4 जो ले लिए इलाके इन्होंने, उसके बाद अब ये अपने जो ये होते हैं इनके हाँ, हम लोगों को कह रहे हैं जाके युद्ध लड़ो, ये स्थिति है। तभी तो पुतिन के फैसले का विरोध हो रहा है, रूस में बड़े स्तर पर विरोध हो रहा है, लोग अब रूस छोड़कर जा रहे हैं।